योगी तेरे राज में राशन माफिया मौज में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के विधानसभा यानी कस्बा शुकोहाबाद की, जहाँ एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। जिंदा व्यक्ति को कर दिया मृत घोषित। हम बात कर रहे हैं शुकोहाबाद के गांव कस्बा बोझिया के रहने वाले लज्जाराम की। लज्जाराम की अगर बात करें तो साफ तौर पर लज्जाराम और उनकी पत्नी सीमा दो लोगों का परिवार है ये, और कोई संतान नहीं है उनके। वहीं अगर बात करें सरकारी महकमों की लचरता और राशन डीलर की मिली भगत के तरीके से लज्जाराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं साफ तौर पर लज्जाराम आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ इस बात की चिंता शायद लज्जाराम को सता रही है कि सरकारी कागजों में जब मृत घोषित कर दिया तो आगे के लिए किस तरीके की स्थिति उनके सामने बनेगी, ये एक सोचने का विषय है। लज्जाराम अभी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए कैमरे पर आप देख सकते हैं, ये लज्जाराम है। लज्जाराम जी साहब, किस तरीके की पीड़ा है आपकी और क्या मामला आप पे हुआ है, पूरी बात विस्तार से आप बताएं। आपने क्या क्या दर्द है आपको? मुझे साहब दर्द ये है कि मुझे मृत घोषित क्यों किया गया है जी। अब मृत घोषित करने से अब आगे मामला हमारा खराब हो जाएगा। मकान हम किसी को बेच नहीं सकते, जब मर ही गए तो बेनामा कौन करेगा जी। तो हम ये चाहते हैं, ये गलत हुआ हमारे साथ। कैसे हुआ, किस बात को लेकर हुआ, क्या चीज में आपको मृत घोषित कर दिया? ये तो तहसील वाले जाने और डीलर जाने। हाँ। अब वो नेट रखे, हम क्या जाने उसमें, लेकिन वो ही कार्यस्थानी करते हैं ये जी। अब उनके जहाँ जाओ तो वो कुत्ता की तरह जिला। राशन डीलर कौन है राशन डीलर यहाँ पे? राहुल। आपकी बात हुई थी उससे राहुल से? हाँ। क्या बोला राहुल? राहुल जी कहते तो तहसील जाओ, हमारा काम नहीं है। और वो कहते था राहुल करेगा, ऐसे ही भजगाते रहे इधर से उधर। और कल भी उसने हमसे कही कि तहसील जाओ, और तहसील जब गए तो उसने कही आधार कार्ड लाओ कि हम तुम्हारा काम करें। फिर उसने काम नहीं किया। यहाँ ये इस जगह पर आप लगभग कब से रह रहे हैं? ये तो साहब बहुत पुराने रह रहे हैं। पुराने रह रहे हैं। आज आपकी उम्र कितनी हो गई है? कम से कम 50 तो ऊपर ही मान। 50 से ऊपर की उम्र है। कोई संतान है आपके? कोई नहीं है, कोई नहीं। राशन कार्ड पे किस तरीके से, राशन कार्ड पे कई यूनिट चढ़े हुए हैं आपके, तो वो कौन है? अब ये हम नहीं बता सकते इस बात को। वो डीलर और वो बताएगा, वो तहसील जिला पूर्ति वाला जी। इन दोनों की गलती है। दोनों की गलती है। तो क्या मानते हैं आप कि राशन डीलर या जो भी लोग हैं विभाग के लोग, इन लोगों को कोई दंडात्मक सरकार की तरफ से इनके तरफ भी इनके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा बिल्कुल होने चाहिए किया है? बिल्कुल होने चाहिए। ऐसे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमें मृत घोषित कर दिया तो जी। हाँ, और मैं जिंदा बैठा हूँ। मुझे एहसास ये है कि कभी मैंने मकान भी बेचा, तुम कैसे बेचेंगे? अच्छा, उसमें राशन कार्ड में जो यूनिट चढ़े हुए हैं उसमें तकरीबन आप उसमें 8 बेटे आपके दर्शाए गए और एक बहू दर्शाई गई है। ये कौन है? ये हम जानते ही नहीं साहब, यही करते रहे कारागुजारी तहसील वाले और डीलर। तहसील वाले और डीलर। हाँ। देखिए साफ तौर पर आपने लज्जाराम की बात सुनी। लज्जाराम ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे तरीके से उन्होंने जो चीजें दर्शाई गई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 8 बेटे और एक बहू जो दर्शाए गए हैं पूरे तरीके से फर्जी है। राशन डीलर और खाद्य पूर्ति विभाग यानी तहसील स्तर पर जो खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय है उसके कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते इनको मृत घोषित यानी भगवान के पास भेज दिया गया है। और वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो लज्जाराम हष्ट पुष्ट तरीके से तकरीबन 52 से 54 साल की उम्र के लज्जाराम है जो तस्वीरों में आपके सामने खड़े हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे न्याय मिले और पूरी तरीके से इस मामले में जो भी लोग जिन लोगों की मिलीभगत है उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार से उन्होंने साफ तौर पर निवेदन किया है कि मुझे सरकारी दस्तावेजों में जीवित घोषित किया जाए।